हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सलामुद्दीन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास पार्ट 2। इसमें हम बात करने वाले हैं अपभ्रंश काल की रचनाएं व रचनाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके नीचे ही देखिए, इधर रचनाएं हैं और इधर रचनाकार हैं। तो देखिए, शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, राउलबेल रोड़ा। संदेश रासा किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। पाहुड़ दोहा राम सिंह। उपदेश रसायन दास जिनदत्त सूरी की। और कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। श्रावकाचार जो है वो देवसेन की रचना है। मुक्तक रचनाएं सरहपा या सरहपाद की रचना है। हिंदी भाषा का उद्गम व विकास उदय नारायण का है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामवर का है। योगदान किसका है? नामवर का योगदान है। अब देखते हैं दोस्तों आगे, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप क्या क्या है? तो अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप को 7 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय रूप है उसको 7 भागों में बांटा गया है। इधर अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, उससे विकसित बोलियां अथवा भाषा। तो 7 कौन कौन से हैं अपभ्रंश के रूप? तो शौरसेनी अपभ्रंश, इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती 3 भाषाओं का विकास हुआ है। नंबर 2, पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा का 2 भाषाओं का विकास हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश, सिंधी, खस अपभ्रंश, पहाड़ी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मराठी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और मागधी अपभ्रंश से 4 भाषाओं का विकास हुआ है। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। इन 4 भाषाओं का विकास हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश दोस्तों। अगर पूछा जाए कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अर्धमागधी से। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको और पता चलेगा दोस्तों। देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस अवधी भाषा में। जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित है, अवधी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मधुसूदन कृत रामाश्रमेघ भी अवधी की बेहतरीन रचना है। भीम कवि अवधी भाषा के प्रथम हिंदू कवि हैं। तो दोस्तों, अवधी भाषा के प्रथम हिंदू कवि कौन है? तो वो हैं भीम कवि। और इनकी रचनाएं डगवे और चक्रव्यूह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अवधी भाषा में रचित रचनाएं व रचनाकार। दोस्तों, ये अवधी भाषा के रचनाकार और रचनाएं हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो दोस्तों अपभ्रंश के रचनाएं और रचनाकार थे। देखिए, तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, रामचरितमानस, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नेचू और कृष्ण गीतावली। ये दोस्तों, ये जो 5 रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में है, तुलसीदास की रचनाएं। और ये जो विनय पिटका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये जो 4 रचनाएं हैं दोस्तों वो ब्रज भाषा में लिखित हैं। ईश्वरदास की रचनाएं हैं सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैर। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और रामायण। लालदास की रचना है अवध विलास। आगे देखिए दोस्तों, ब्रज भाषा का उदय व विकास। ब्रज भाषा का कैसे उदय हुआ था, इसका क्या विकास है? तो अष्टछाप के कवि बल्लवाचार्य। क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि अष्टछाप के कवि कौन है? तो अष्टछाप के कवि हैं बल्लवाचार्य। और बल्लवाचार्य के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे। कौन कौन से? सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी व छीत स्वामी। ये 4 जो थे वो अष्टछाप के कवि बल्लवाचार्य के 4 शिष्य थे। ठीक है। विठल दास
विठलनाथ के शिष्य सूरदास थे। चतुर्भुज दास कुम्भन दास के पुत्र थे। क्वेश्चन पूछा जाता है जो चतुर्भुज दास थे किसके पुत्र थे? कुम्भन दास के। मीराबाई ब्रजभाषा की प्रसिद्ध एवं एकमात्र कवित्री हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मीराबाई जो है वो एकमात्र ब्रजभाषा की प्रसिद्ध कवित्री हैं। धनानंद शुद्ध ब्रजभाषा के आदर्श कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध भाषा के आदर्श कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। रीतिकालीन कवि पद्माकर को रीतिकालीन ब्रजभाषा का अंतिम कवि कहा जाता है। दोस्तों आगे देखिए, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अभी ये क्वेश्चन हमने करा था, बताइए दोस्तों रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है अवधी भाषा, ऑप्शन सी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसका नाम अवहट्ट है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है संक्रांति काल। आगे देखते हैं दोस्तों, शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि शौरसेनी अपभ्रंश 7 हमने अपभ्रंश के रूप पढ़े थे, तो उनमें से जो पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, उससे 3 भाषाओं का विकास हमने बताया था। कौन कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी, बंगला उड़िया, असमिया, ये जो 4 भाषाएं हैं उनका उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? दोस्तों ये हमने पढ़ा था, सबसे लास्ट वाली जो 7वीं अपभ्रंश थी वो थी मागधी। ठीक है, ये उसका रूप था। आगे देखते हैं 21 पे, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है दोस्तों? तो अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। ये अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 22 पे देख लेते हैं दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है शौरसेनी से। अब शौरसेनी का किससे होगा? तो दोस्तों शौरसेनी में आता है आपकी 3 भाषाएं हमने बताई थी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो इसमें राजस्थानी है, इसलिए पहले का ऑप्शन 4 मिल जाएगा। पैसाची, पैसाची में पंजाबी और लहंदा बताया था, तो पंजाबी नहीं है तो लहंदा है, तो इसका ये हो जाएगा। मागधी दोस्तों, मागधी में अभी हमने बताया था कौन सा होता है? बंगला उड़िया, असमिया और बिहारी, ये इसमें हो जाएगा। तो अर्धमागधी से कौन सा है दोस्तों? अर्धमागधी से पहला हो जाएगा, तो इसका कोड बन जाएगा 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 दोस्तों इसका आंसर जो है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 4 3 2 1। आगे देख लेते हैं दोस्तों 23 पर, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो दोस्तों 10, 5, 17 या फिर 15। तो देखिए दोस्तों हिंदी के अंतर्गत वैसे 18 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर 17 होगा। अगर क्वेश्चन में ध्यान रखिए हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं। अगर ऑप्शन में 18 नहीं आता है तो हम 17 को चुन लेंगे। अगला देखिए, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बताइए दोस्तों। तो इसमें से मगही नहीं है, क्योंकि मैथिली, मगही, भोजपुरी ये मागधी की हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? बिहारी हिंदी की कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, ये HW है, ये 25 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।